हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग एक मेडिकल सेक्टर के ऊपर में फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं एक मल्टीबैगर स्टॉक को। तो आज का जो स्टॉक जो हमने चुना है वो है जाइडस वेल साइंस लिमिटेड, और इसको अलग नाम से भी जाना जाता है जो है जाइडस कैडिलैक हेल्थ केयर लिमिटेड। तो चलिए इस कंपनी के बारे में जानते हैं। इस कंपनी का एट नाउ ट्रेडिंग प्राइस हो रहा है 370 रुपीज़। इस कंपनी ने 22 ईयर्स में 4413% का रिटर्न दिया है। यह है कंपनी के चेयरमैन, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अब हम नेक्स्ट शीट की ओर बढ़ते हैं जो है कंपनी के चेयरमैन यानी पंकज आर पटेल के बारे में। तो ये रहे कुछ उनके बारे में। आप इस कंपनी को, आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो उनके बारे में। ये कुछ डिटेल एनालिसिस है। तो अब हम लोग बढ़ने वाले इस कंपनी के मेन बिजनेस के ऊपर में। ये कंपनी बेसिकली रिसर्च, बायोलॉजिक्स और वैक्सीन्स के ऊपर काम करता है। ये इस कंपनी के कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में अवेलेबल है। ये मैंने कुछ टॉप 10 प्रोडक्ट्स को चुना है इस कंपनी को रिलेटेड। तो गाइस, अब हम लोग जाने वाले हैं इस कंपनी के कुछ नए अपडेट्स, जो मार्केट में कुछ नए प्रोडक्ट जो आने वाले हैं, और इस कंपनी के कुछ अवार्ड्स रिसेंट 10 ईयर्स के। ये कुछ रिसेंट न्यूज़ जो रिलीज होने वाले कुछ रिसेंट प्रोडक्ट्स इस कंपनी के थ्रू, और ये कंपनी का रिसेंट 10 ईयर्स का अवार्ड रेट। अब हम लोग बढ़ने वाले इस कंपनी के कंपैरिजन के बारे में। जो इस कंपनी का मेन कॉम्पिटिटर है वो है सन फार्मा ग्रुप। तो ये रहा एक साल का ग्रोथ। तो आप देख सकते हो जाइडस का नेगेटिव 13.63% है, जबकि सन फार्मा का 54.25% है इन द रिसेंट 1 ईयर। और अनदर ग्राफ में आप देख सकते हो कंपनी का टोटल 12 साल का ग्राफ है। जाइडस ने 245% का रिटर्न दिया है, जबकि सन फार्मा ने 456% का रिटर्न दिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले इस कंपनी के नेक्स्ट शीट की ओर, जो है पीई रेशियो, पीबी रेशियो यानी की मैट्रिक्स और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। तो आप देख सकते हो पीई रेशियो 17 है, पीबी रेशियो 2.54 है। डिविडेंड इस कंपनी ने अच्छा दिया है विच इज़ ऑलमोस्ट 1%। सेक्टर का पीई विच इज़ अनदर अ गुड थिंग जो है 36.45। इस कंपनी का करंट प्राइस इज मोर देन द इंटरेस्ट ऑफ वैल्यू। बाकी आप देख सकते हो डिविडेंड एज कम्पेयर थोड़ा कम है, लेकिन येस ऑफ कोर्स, बट इन मेडिकल सेक्टर दिस कंपनी हैज गिवन अ नाइस डिविडेंड। एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि ये स्टॉक कुछ ओवरबॉट जोन में नहीं है, और ये कंपनी ये ऑलमोस्ट 52 वीक लो में चल रहा है इसका प्राइस। तो गाइस, अब हम लोग बढ़ने वाले इसके नेक्स्ट शीट की ओर, जो है इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कंपनी का हम लोग टोटल रेवेन्यू देख सकते हो 2012 में विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5314 करोड़, जो बढ़कर 2021 में 15,139 करोड़ हुआ है। इस कंपनी का नेट इनकम जो 2012 में वो 652 था, जो बढ़कर 2021 में 2133 करोड़ हुआ है। तो अब हम लोग नेक्स्ट शीट की ओर बढ़ते हैं, जो इस कंपनी का बैलेंस शीट। तो इस कंपनी का टोटल एसेट 2012 में 6423 करोड़ था, जो बढ़कर 2021 में 23,765 करोड़ हुआ है। और चलिए अब हम लोग इस कंपनी के लायबिलिटी को देखते हैं। तो इस कंपनी का टोटल लायबिलिटी 2012 में 3,746 करोड़ था, जो बढ़कर 8,835 करोड़ हुआ है। अब हम लोग इस कंपनी के रिसेंट लायबिलिटी में देखते हैं। तो इस कंपनी का रिसेंट लायबिलिटी 2020 में 11,700 करोड़ था, लेकिन 2021 में घटकर 8,835 करोड़ हुआ है, विच इज़ अनदर अ गुड साइन। तो गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं इस कंपनी के नेक्स्ट शीट की ओर, जो है कैश फ्लो। तो इस कंपनी ने 2012 में उनका टोटल कैश फ्लो -742 करोड़ था, लेकिन 2021 में इस कंपनी का टोटल फ्री कैश फ्लो 2,439 करोड़ हुआ है, विच इज़ ऑल्सो अनदर अ गुड साइन, क्योंकि इस कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लो से पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है इन द रिसेंट 10 ईयर्स। अब हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के होल्डिंग्स के बारे में। तो प्रोमोटर्स के पास टोटल 74.88% का होल्डिंग्स है, म्यूचुअल फंड के पास
4.85% है। DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 6.95% है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 3.79% है और रिटेल के पास 9.53% है। इन द रिसेंट, आप नीचे देख सकते हो, इन द रिसेंट ग्राफ में ग्रोथ हुआ है इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन विच इज़ अनदर गुड साइन। अब हम लोग इस कंपनी के एंड पर पहुंचते हैं, जो इस कंपनी का अनदर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो है इनसाइड ट्रेड्स। तो इस कंपनी के कुछ रिसेंट ट्रेड्स हुए हैं, जैसा कि आप ईयर भी देख सकते हो। इन February, इन द रिसेंट मंथ ओनली, देयर आर वेरियस बायर हु हैव टेकन द शेयर्स इन द 1500 approximately shares, which is the 1500 approximately price। तो हाँ, ये कंपनी ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है 52 वीक लो। तो तो ये बहुत अच्छा कंपनी माना जा रहा है। और आप देख सकते हो 2020 मार्च, आप एकदम डाउन में देख सकते हो, वहाँ पे जाइडस फैमिली ट्रस्ट है जिन्होंने 1,30,000 शेयर्स ऑलमोस्ट लिए थे, एवरेज प्राइस 1200। तो हाँ, ये कंपनी का कुछ इनसाइड ट्रेड्स है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये वीडियो बस एक एजुकेशन पर्पस के लिए था, ताकि आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पता चले कि किस तरीके से आप उस कंपनी को, कोई भी कंपनी को एनालाइज कर सकते हो। तो हाँ, अगर आपको इस कंपनी के ऊपर कुछ अच्छा आपको लगा हो तो हाँ, इस कंपनी को आप बाई कर सकते हो। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस हाँ, ये एक फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।